तो हम अब निकलने की तैयारी में हैं जिस्पा की तरफ। बहुत लंबा रास्ता है आज, 300 प्लस किलोमीटर है और 4 पासेस हमें क्रॉस करने हैं, तो बहुत लंबा दिन रहने वाला है। तो थोड़ी जल्दी शुरुआत करने की कोशिश करी है। इवन नाश्ता भी नहीं किया है कि रास्ते में कहीं करेंगे। ये हम रुके थे इस होटल में, हाउस ऑफ वॉरियर्स लॉन्ज रेस्टोरेंट। बढ़िया नाम है। 10% डिस्काउंट फॉर डिफेंस पर्सनल, पर रेस्टोरेंट बहुत 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 महंगा। चलिए, तो चलता रहता है। बाकी 2 दिन का यहाँ का हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा। और अब जिस्पा की तैयारी। बाय बाय कारू। और आज हमारा लद्दाख एरिया में आखिरी दिन है। आज कोशिश है कि हमारी हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो जाए, क्योंकि जिस्पा हो या सरचू हो, दोनों ही हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। कोशिश तो हमारी जिस्पा पहुंचने की रहेगी, पर बहुत कुछ डिपेंड करता है वेदर पर, रोड कंडीशंस पर, क्योंकि बीच में काफ़ी ख़राब रास्ता भी है और 4 पासेस तो हैं ही हैं। तो अगर जिस्पा नहीं पहुंच पाना संभव लगा तो सरचू में कहीं रुकेंगे, पर कोशिश तो यही होगी कि जिस्पा पहुंच जाए, नहीं तो हमारा आगे का प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए, निकल चुके हैं अपने सफ़र पर और बीच बीच में आपसे रूबरू होते रहेंगे। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मनाली लेह काफ़ी बिजी रूट है और फिर भी इसमें करीब करीब 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। 350 प्लस ही होगा, डिस्टेंस कम नहीं होगा, और उस बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि जब इतना चलता रूट है तो एक पेट्रोल की दिमाग में टेंशन रहे, वो एक इशू है। इसी में हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए। अपना आलू पराठा, दाल, दही, एक सब्जी, बढ़िया नाश्ता हो गया। और बाद में एक मस्त चाय पी और अपने एनर्जी पूरी फुल हो गई बॉडी में। ओहो, कुछ खास नहीं, इजी थी, और थी तो वाटर क्रॉसिंग। एक्चुअली अब ये सितंबर एंड है बिल्कुल, तो अब पहाड़ों पे ऊपर मतलब बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है, तो बर्फ़ पिघल नहीं रही है, तो उस वजह से वाटर क्रॉसिंग अब बहुत मेजर वाटर क्रॉसिंग कहीं नहीं है। वाटर क्रॉसिंग का तो मज़ा लेना है तो जून जुलाई बेस्ट है। पता था तंगलांगला पास की हाइट इतनी ज़्यादा है। तंगलांगला एल्टीट्यूड 17,482 फीट। यू आर पासिंग थ्रू द 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। अनबिलीवेबल, इज नॉट इट? यस, सोचा नहीं था भाई साहब, इतनी तेज हवा नहीं देखी, रियली इतनी तेज हवा कभी फेस नहीं करी। मतलब रियली आपको बता रहा हूं, मोबाइल निकालते हैं फोटो खींचने के लिए,
वो होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। मतलब हम चल रहे हैं इतना तेज, झोंके लग रहे हैं कि शरीर भी हिलोरे ले रहा है हिलोरे ले रहा है सीरियसली। मतलब देखिए आप स्पीड, देखिए हवा की, आपको अंदाजा लगेगा। गजब। कई पासेज ऐसे हैं शायद कि जिनका इतना नाम नहीं है। वेरी टफ, वेरी टफ। भाई साहब, हमें लगा था, हमें तो क्या, वो मनीष जी को तो आइडिया है इन जगहों को, मुझे पर्सनली लग रहा था कि टफ कंडीशंस से निकल आए हैं। अब लेह से उतर रहे हैं, आपके टफ कंडीशंस मिलेंगे। पर भाई साहब, जो हालत यहाँ पे, रियली बताऊं, एक अलग टाइप का ही चैलेंज। मतलब मैं देख रहा था रास्ते, पासिस की हाइट भी देख रहा था, पता नहीं कैसे नजर नहीं पड़ी मेरी कि 17,400, बताइए 17,482 शायद। अच्छा हुआ पता नहीं था पहले, नहीं तो डर लग रहा होता। साइकोलॉजिकली ये लग रहा था सांस फूल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आइडिया ही नहीं था तो कुछ सोच भी नहीं हुई। और भाई साहब, यहाँ आके जो, यहाँ आने से 3-4 किलोमीटर पहले जो हवा का रुख, बाइक संभालनी मुश्किल। और यहाँ तो बाइक तो छोड़ो, अपना शरीर संभालना मुश्किल। हेलमेट उतारने की हिम्मत नहीं हुई। एक आध बार गोप्रो का बटन दबाने के लिए ग्लव्स दबाया कह रहा हूँ, ग्लव उतारा, हाल खराब भाई, हाल खराब। अब फिर शांति सी लग रही है, उतर रही है तो एक शांति सी महसूस हो रही है। और शायद पहाड़ की ओटा तो इतनी हवा भी नहीं लग रही। बात कहूँगा, अब तो हम अपनी यात्रा के मतलब फिनिशिंग की तरफ ही हैं। एकदम फिनिशिंग तो नहीं, पर हाँ चार एक दिन की बची है कि जो चैलेंज, जो डिफिकल्टीज बाइक से जर्नी करने की है, खासकर ऐसी जगह, वो भाई और किसी चीज में नहीं है। मेरे ख्याल में कार में वो महसूस नहीं कर पाओगे। वजह क्या है? एक तो आप नेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो। कार में कितना भी कुछ एडवांस हुआ, आपने शीशे चढ़ाए और आप एक कंफर्ट जोन में आ गए। यहाँ भाई साहब, बार बार आपको अपने ड्रेसेस की लेयर्स चेंज करनी है। कभी गर्मी लग रही है तो हल्का करना है, सर्दी लग रही है तो और लेयर कर चढ़ाओ। और सबसे ज़रूरी लेयर ये, क्या बोलने में सांस भी फूल रही है अभी, रेन लाइनर। भाई साहब, लाइफ सेविंग मैं कह सकता हूँ। ये देखिए कहाँ चढ़े हुए हैं पहाड़ों पे भेड़ बकरियां। ठंडी हवा के जो थपेड़ों से बचाता है, वो बचाता है रेन लाइनर। कहीं भी सुबह निकले, सारा सामान इकट्ठा करो, रूम से बैगों में भर रहे हैं, बाइक पे माउंट कर रहे हैं, शाम को फिर वही उतार के अपने रूम्स में ले जाना। मतलब एक बहुत बड़ा जॉब है ये। चैलेंजेस हैं,
पर उसी में तो मज़ा है। वही तो बाद में याद करके खुश हैं, वही तो बाद में एक यादगार चीज़ें बन जाएंगी हमारी, जो जीवन भर में याद रहने वाली है। अभी ये चैलेंजेस तकलीफ से महसूस होते हैं कई बार। अभी भी जो रिकॉर्डिंग हो रही है शायद आपको हवा की तेज़ी महसूस हो रही हो, आवाज़ आ रही हो साथ में, पर बस बाद में इन्हीं को याद करके खुश होंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, रियली बहुत मज़ा आ रहा है। ये हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे, ताशी रेस्टोरेंट। और अभी भी हम 16,000 से ज़्यादा हाइट पे हैं। बहुत तेज़ हवा और ठंड भी है बहुत, सांस लेने में भी मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉब्लम हो रही है, पर हाँ पता चल रहा है कि हम सांस ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी स्मूथ रोड है, ये देखिए एकदम बिल्कुल सीधी, पर उसके बाद में भी बहुत स्पीड पे चलने की हिम्मत नहीं हो रही। वजह क्या है? इतनी तेज हवा है। मेरे को भी मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है कि हवा की आवाज़ इतनी तेज है कि मेरी आवाज़ से सुनाई ना दे, तो मैं कोशिश करके तेज बोल रहा हूँ। तो यहाँ हवा इतनी तेज है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता चलाने का, क्योंकि क्या होता है कि कभी किसी एंगल पे हवा कम हो जाती है पहाड़ों की ओट की वजह से या किसी भी वजह से, और फिर अचानक एकदम तेज झोंका, झोंका क्या कहेंगे उसे, झोंका तो बहुत सॉफ्ट वर्ड है, एकदम थपेड़ा आता है हवा का और वो आपको एकदम अनकंफर्टेबल कर देता है, मतलब एक झोंक सी ले जाती है बाइक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज चलाने का यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। गाइस ये देखिए बेहतरीन नज़ारा, कैसे ये पहाड़ की शेप, और ये नीचे देखिए क्या डिज़ाइंस बने हुए हैं। और ये नदी कोई बहती आ रही है तो ये उसकी धाराएं बनी हुई है। कितना बढ़िया सीन है, बहुत ही शानदार नज़ारा। भाई साहब ये जो लद्दाख की यात्रा में ऑफ रोडिंग की ना सारी चुल पूरी हो गई। सोचा नहीं था इतनी ऑफ रोडिंग मिलेगी और इतनी भयंकर वाली मिलेगी सही में। मतलब कई जगह तो ऐसी आती हैं कि भाई रिकॉर्डिंग का दिमाग में भी नहीं आता कि भाई, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग के लिए एक हाथ हटाना पड़ेगा, बटन दबाने के लिए तो हटाना पड़ेगा ना, और इतनी विकट स्थितियां होती हैं कि हाथ आप हटा ही नहीं सकते हैंडल से। मतलब ये होता है दोनों हाथों से संभाल लो, वही अपने आप में अचीवमेंट है। ऐसे ऐसे सीन है भाई। ये सामने से अपने बाइकर्स भाई लाचुंगला पास 16,616 फीट। ईला 15,547 फीट। और पर हमें भागने में सरचू के लिए, क्योंकि बहुत लंबा दिन अभी ऑलरेडी बाकी है। हम सरचू के पास पहुंचने वाले हैं, शायद ज़्यादा दूर नहीं है सरचू,
किलोमीटर्स तो नहीं पता चल रहे अभी, पर शायद ज़्यादा दूर नहीं है। और सरचू के पास सबसे मेन हमारा बाद में जो हर्डल ले जाएगा बारालाचा पास, वो भी 16,000 फीट प्लस की हाइट पे है। तो हमारा इरादा है कि शाम होने से पहले उसको क्रॉस कर लें। यह है सरचू और ये लद्दाख ढाबा, जहाँ भी हमने ब्रेड ऑमलेट बढ़िया सा खाया। और बस सरचू नाम पे यही है, कुछ यहाँ टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, इमरजेंसी हो तो अपने रहने का जुगाड़ हो जाता है। वैसे तो कोई प्रॉपर होटल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये है सामने टेंट्स वगैरह बना रखे हैं लोगों ने। क्योंकि कई बार बारालाचा पे जब बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, तो लोगों को यहाँ स्टे करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाने का कुछ होता नहीं है साधन। तो उस वजह से है जो भी यहाँ रौनक है, बाकी तो रिहाइश नाम पे कुछ नहीं है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, सरचू से। ये देखिए पुल का मज़ा, वो देखिए ये हो, मज़ा आ गया इस वाटर क्रॉसिंग में। इतने ऊंची जगह पे जरा सा भी कुछ आप फिजिकल जोर पड़ जाए आप पे तो एकदम सांस फूल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। बॉडी को जरा भी कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए। बारालाचा पास, हे ओ भाई साहब, सामने देखिए, गाइस अमेजिंग एक्सपीरियंस। पहले तो पता ही नहीं चला, कुछ कुछ ना चेहरे पे आके टकरा रहा था जैसे ही हम बारालाचा पास पे पहुंचे। मैं कहा पता नहीं क्या धूल आ रही है, क्या आ रही है, क्या टकरा रहा है। ओ भाई बाद में देखा तो स्नोफॉल हो रही हल्की हल्की, और वो चेहरे पे आके टकरा रही है। और समझते ये नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर भाई मैंने तो इस तरह से पहली बार एक्सपीरियंस किया। ये अभी भी फोए हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं, शायद लेंस थोड़ा बहुत कवर कर रहा हो। देखिए ये, मुझे बस एक यही अफसोस था कि लद्दाख यात्रा में स्नोफॉल नहीं मिली देखने को। और गाइस यहाँ वो इच्छा भी पूरी हो गई। देखिए दिखाई दे रहा होगा लेंस में कैसे आ रही, ये देखिए स्नोफॉल होती हुई। वाओ, मजे ही आ गए भाई। बहुत हल्के हल्के से फॉग, इतनी तेज हवा चल रही है, बिल्कुल ऐसे बहते हुए आ रहे हैं ऐसे। और बाई चांस मनीष जी और हमारी दोनों की बैटरी एक साथ ही खत्म हुई, गोप्रो की। और चलो इस बहाने मीठी मीठी स्नोफॉल का भी आनंद ले लिया।
अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। और अगर नहीं पता, भूल गए हो, तो एक बार जरा स्क्रीन की तरफ तो देखिए, जो स्क्रीन पर लिखा है उसे फॉलो कर लीजिए। समझ गए ना?